हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। आज है 23 जून और 23 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का विषय है स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। 23 जून को ओलंपिक दिवस की कसरत के साथ सक्रिय रहें। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 में मनाया गया था। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। नेक्स्ट, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने किस ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो टॉय कैथॉन 2021 का ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। टॉय कैथॉन भारत के खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, जिसमें ऐसे खिलौनों और गेम्स को बनाने के लिए कहा गया है जो भारत की संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, मूल्यों और पौराणिक कथाओं पर आधारित हो। टॉय कैथॉन का उद्देश्य खिलौनों और गेम्स के माध्यम से देशवासियों को उनकी परंपरा और संस्कृति से अवगत कराना है तथा भारत को खिलौने और गेमिंग इंडस्ट्री में भी आत्मनिर्भर बनाना है, जिसकी शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। टॉय कैथॉन 2021 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय 5 अन्य मंत्रालयों के सहयोग से संयुक्त रूप से कर रहा है। इस प्रतियोगिता को 3 कैटेगरी में आयोजित की जाएगी: जूनियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। टॉय कैथॉन का ग्रैंड फिनाले 22 जून से 24 जून तक ऑनलाइन चलेगा। देश भर के लगभग 1.2 लाख प्रतिभागियों ने टॉय कैथॉन 2021 के लिए 17,000 से अधिक थीम का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 1567 थीम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण टॉय कैथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले में डिजिटल टॉय आइडिया वाली थीमों को ही शामिल किया गया है, जबकि नॉन डिजिटल टॉय कॉन्सेप्ट के लिए अलग फिजिकल इवेंट आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रक जलपोतों के निर्माण के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 2 प्रदूषण नियंत्रक जलपोतों के लिए निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। यह निर्माण लगभग 583 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इन विशेष भूमिका वाले जहाज़ों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और GSL द्वारा निर्मित किया जाएगा। यह जलपोत नवंबर 2024 और मई 2025 तक तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में पुणे के आर्मामेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने लड़ाकू विमानों के लिए किस प्रणाली को विकसित किया है? तो आर्मामेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम यानी CSS का भी विकास किया है। अभी सभी आधुनिक विमान CSS से लैस होंगे। CSS एक जीवन रक्षक उपकरण है जो आपात स्थिति में पायलट को कम से कम समय में छतरी को अलग कर सुरक्षित निकलने का मौका देती है। CSS में 2 स्वतंत्र उप प्रणालियाँ काम करती हैं। पहली प्रणाली इन फ्लाइट एग्रेस सिस्टम उड़ान के दौरान आपात स्थितियों के लिए है और दूसरी ग्राउंड एग्रेस सिस्टम ऑन ग्राउंड आपात स्थितियों के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनज़र राज्य के 20,713 सिनेमा और टीवी कलाकारों को कितने रुपए की एक मुश्त राहत राशि देने की घोषणा की है? तो 3,000 रुपये की एक मुश्त राहत राशि देने की घोषणा की गई है। कुल 6 करोड़ 23 लाख की राशि प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण व्यवस्था के तहत कलाकारों के खातों में भेजी जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पिछली तिमाही का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स HPI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में देश के प्रमुख शहरों में
संक्रमण के बावजूद मकानों की कीमतों में पिछले साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2.7% की वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के गृह पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त कारोबारी आंकड़ों पर आधारित है। पिछले वर्ष 2019-20 में इसमें 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 26 जून को शपथ ग्रहण करेंगे? तो न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 26 जून को शपथ ग्रहण करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव के 26 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति भंडारी उनकी जगह लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका की वाणिज्यिक राजधानी न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया? तो सोलिस्टिस फॉर टाइम्स स्क्वायर 2021 में जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ 5 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर बायोएनटेक तथा पाकिस्तान के बीच समझौता के अनुसार फाइजर पाकिस्तान को कितने टीकों की आपूर्ति करेगा? तो 1.30 करोड़ टीके की आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में द 100 टूर्नामेंट की टीम बर्मिंघम फिनिक्स का सहायक कोच किसे नियुक्त किया गया है? जेम्स फ्रैंकलिन को बर्मिंघम फिनिक्स का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। फ्रैंकलिन एंड्रयूज मैकडोनाल्ड की जगह लेंगे। नेक्स्ट, 2 दशकों तक भारत के कोच रहे यूक्रेन के किस कोच का 84 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया? तो यूरी ओगोरोदनिक का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? यूनिस खान ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। यूनिस को नवंबर 2020 में पाकिस्तानी बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया था और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका 2 साल का अनुबंध था। नेक्स्ट, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत सिंह को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया ने इनके अलावे अनुभवी डिफेंडरों वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह को टीम के उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रो तोमर के नाम से, प्रख्यात निशानेबाज के नाम से इन्हें जाना जाएगा। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का हाल ही में कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। कुछ दिनों पहले इनकी जीवनी पर आधारित एक फिल्म सांड की आंख भी आई थी। ये अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के बागपत में रहती थी। नेक्स्ट, हाल ही में हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गया है जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किसकी मदद से तैयार किया है? तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मदद से इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इसे तैयार किया है। नेक्स्ट, हाल ही में WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सराहना करने के लिए किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? तो उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। ये अपोलो हॉस्पिटल्स की निदेशक हैं। WWF इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर तडांग मीनू को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।
डॉक्टर तदांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय अमेरिकी रासायनिक सुमिता मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।